कुकुरमुत्ता की पैदावार अच्छे जीवन की उपाधि को प्राप्त करने का एक मार्ग है। प्रोटीन युक्त इन शाकाहारी कुकुरमुत्तों की आजकल बहुत मांग बढ़ी है। स्वाद एवं आरोग्य की स्पर्धा का वर्णन करते हुए ये कुकुरमुत्ता का पकवान प्रत्येक आहार के रूप में डिश पार्टियों में, फंक्शंस में तथा स्टार होटलों में पाया जाता है। बड़ी आसानी, कम मेहनत, कम लागत पर और पूरी श्रद्धा के साथ दुगना लाभ पाने का मार्ग ही कुकुरमुत्ता की पैदावार है। आइए इस कार्यक्रम में हम लोग इसकी पैदावार के लिए जरूरी सामग्री, जरूरी सावधानियां और मार्केटिंग अवसरों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं स्वयं रोजगार योजना के तहत कुकुरमुत्ता की पैदावार पिछले 5 सालों से सफलता के साथ कर रहा हूं और इसकी मार्केटिंग भी अच्छी तरह से कर रहा हूं। अब मैं इस कुकुरमुत्ता की पैदावार, मार्केटिंग और इसकी अनेक विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे देश में लगभग 150 प्रकार के कुकुरमुत्ता पाए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से मुख्य रूप से केवल 3 प्रकार के कुकुरमुत्ता खाने लायक हैं। इनमें है व्हाइट बटन कुकुरमुत्ता, ऑयस्टर कुकुरमुत्ता और पैडी स्ट्रॉ कुकुरमुत्ता। व्हाइट बटन कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए अति शीतल वातावरण होना चाहिए। रूम का तापमान लगभग 10 सेंटीग्रेड से भी कम होना चाहिए और इसीलिए इसकी पैदावार हम नहीं कर सकते हैं और इसकी लागत भी बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरा है ऑयस्टर कुकुरमुत्ता। ऑयस्टर कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए लगभग रूम का तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे पैदावार भी अच्छी होती है और कुकुरमुत्ता के पोषण के लिए खर्च भी कम होता है। स्वयं रोजगार योजना के तहत कोई भी इसे कर सकता है। अब मैं आपको ऑयस्टर कुकुरमुत्ता को पैदा करने के विषयों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। कुकुरमुत्ता की पैदावार करने से एक दिन पहले 2 से 3 कमरों वाला एक घर या फिर किसी झोपड़ी का चयन करना होगा। चुने गए कमरे को सबसे पहले साफ करना चाहिए। उसे साधारण पानी से धोना चाहिए। 10 लीटर साफ पानी को लेकर ये सॉल्यूशन, जिसे हम SML फॉर्मॉल्डिहाइड कहते हैं, इस बोतल के ढक्कन में 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेना होगा। ये हो गया 5 मिलीलीटर। इसे पूरी तरह पानी में मिलाना चाहिए। ये पानी कमरे में होने वाले फंगस और बैक्टीरिया को मारने में कीटनाशक का काम करता है। इस पानी से कमरे को अच्छी तरह से धोना चाहिए और दीवारों पर डालने से कमरा साफ सुथरा बन जाता है। हमारे तैयार किए गए इस द्रव्य को दीवारों पर डालना चाहिए। इस पानी को डालने के बाद आसपास की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करना चाहिए। कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए 2 प्रकार के बेड तैयार कर सकते हैं। पहला, गर्म पानी में उबालने की पद्धति, इसे स्टेरिलाइजेशन पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा, रसायनों के उपयोग करने की पद्धति। ऑयस्टर कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए साधारण तौर से जिन चीजों की जरूरत होती है वो पदार्थ हैं सूखी घास या फिर कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट। व्यावसायिक उत्पत्ति का चयन करना होता है। उदाहरण के तौर पर सूखी घास, भूसा, केले के पत्ते और दूसरे व्यर्थ पदार्थ जैसे व्यर्थ अखबार, व्यर्थ कपड़ा आदि इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले घास गीली न होकर सूखी होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर कटी हुई घास का चयन करना होगा। इस घास पर धूल
और काले धब्बे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से सूक्ष्म जीव लगने का खतरा रहता है। और इसी प्रकार की घास को चुनना चाहिए। चुनी हुई घास को छोटे छोटे टुकड़े इस तरह 2 इंच के साइज में काट कर बाजू रख दें। सबसे पहले अगर हमें कम खर्च में इसकी पैदावार करनी है तो ये गर्म पानी में उबालने की पद्धति को चुनना बहुत अच्छा होगा। इस उबालने वाली पद्धति में सबसे पहले यहाँ दिखाया गया एक ऐसा बर्तन लेना होगा। इस बर्तन में हम आधा पानी भरकर इसे लकड़ी या गैस के चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए पानी को उबालना होगा और 100 डिग्री तापमान आने तक इसे उबलता रहने दें। गर्म पानी में इन घास के टुकड़ों को इसमें डालकर लगभग आधा घंटा इसे उबालने से इनमें मौजूद सूक्ष्म जीव और दीमक या बैक्टीरिया पूरी तरह मर जाते हैं। इसके द्वारा परिशुद्धता से पूर्ण कुकुरमुत्ता को तैयार करने लायक व्यर्थ पदार्थ से युक्त घास तैयार हो जाती है। इसी पद्धति का उपयोग करके इसी पद्धति को सूखी घास, भूसा, केले के पत्ते, व्यर्थ अखबार और व्यर्थ कपड़ों जैसे कि अभी दिखाया गया का इस्तेमाल करके तैयार किया जा सकता है। तरह निकालने के बाद मिलाना चाहिए। फिर इसी गर्म पानी का इस्तेमाल करके बची घास को 10 मिनट उबालना चाहिए। कुकुरमुत्ता का बेड तैयार करने के लिए कमरे को फॉर्मल्डिहाइड से धोना होगा। धोने के बाद जमीन के ऊपर इस तरह अखबार को बिछाना होगा। इसके ऊपर उबाली गई घास को फैलाया जाए। इसे निचोड़ने पर पानी ना निकले इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 20 से 30 मिनट तक इस घास को सुखाना होगा। इसी सूखी घास को मशरूम्स बेड्स तैयार करने के लिए उपयोग करना चाहिए। इस सूखी हुई घास को 3 से 4 बार ऊपर नीचे करना चाहिए। इससे पानी नीचे की ओर चला जाता है। अब इस घास को मशरूम तैयार करने के लिए बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तदुपरांत पॉलीथीन कवर में ये कई साइजों में होते हैं। हमारी जरूरत के अनुसार 1 किलोग्राम का साइज होता है। 16 गुणा 20 यानी ये 16 इंच और ये 20 इंच। ऐसा ही कवर हमारे काम आएगा। इसे मशरूम बेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरफ खुला होता है और
इस तरफ बंद होता है। जहां बंद हो वहां पर इस तरह दबोच कर एक रबर बैंड से इस तरह बांध दें। इसके बाद इसे उल्टा करके मशरूम बेड के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से मशरूम भरकम हो जाता है और ये कवर ठहरने लायक होता है। इस तरह तैयार किए गए कवर में सबसे पहले हमें इस घास को इसमें डालना चाहिए जो शुद्ध की गई है। तीन इंच की ऊंचाई तक इस घास को भरने के बाद इसमें कुकुरमुत्ता के बीज, जिसे हम स्पान कहते हैं, इसे डालना चाहिए। इन बीजों में हरे या काले रंग वाले बीज न हो, इस तरह हमें इन्हें चुनना है। ये सफेद होने चाहिए जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं। इसका उपयोग करने के पहले हमें नरम करना होगा। ये लगभग आधा किलो का होता है। इस तरह एक पैकेट के लिए 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का उपयोग करें। लगभग 4 बेड के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुट्ठी बीज लगभग 50 ग्राम इसको इस बेड में गोलाकार में डालना चाहिए। इसके बाद फिर से 3 इंच की ऊंचाई तक घास को भरना होता है। तदुपरांत फिर से बीज लेकर गोलाकार में डालें। तदुपरांत फिर से 3 इंच ऊंची घास भरनी होती है। अंतिम बार डालते समय बेड भरना होगा। आसपास और बीज भी डालने चाहिए। और अब तैयार हो गया मशरूम बेड। इस तरह किए गए मशरूम बेड को अंधकार से युक्त कमरे में लगभग जहां 25 से 30 सेल्सियस तापमान हो, इस बेड को रखकर हर रोज इस पर नजर रखनी चाहिए। ध्यान रहे अगर कमरे का तापमान 30 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो तो पानी का छिड़काव बार बार करें। ऑयस्टर कुकुरमुत्ता के लिए हमने घास का उपयोग किया। हम घर में मौजूद न्यूज़पेपर का उपयोग करके भी मशरूम की पैदावार कर सकते हैं। इस न्यूज़पेपर के हमें छोटे छोटे टुकड़े करके इसका उपयोग करना होगा। इन कागजों को इस तरह टुकड़े बनाने के बाद बॉइलिंग मेथड यानी उबालने की पद्धति के द्वारा
शुद्ध करने के लिए पानी गर्म करना होगा। इस गर्म पानी में इन टुकड़ों को आहिस्ते से डालते हुए लगभग 15 से 30 मिनट तक सौ सेंटीग्रेड तापमान आने तक उबालकर बेड की तैयारी के लिए उपयोग करना होगा। इस तरह पौन घंटे तक उबाला गया पानी बेड के लिए तैयार होता है। पानी को निकालने के बाद इस मटेरियल को मशरूम की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है। उबाले गए इन पेपरों को इस तरह फैलाकर सुखाया जाना चाहिए। उबाले गए इन पेपरों को इस तरह फैलाकर खाया जाना चाहिए। ध्यान रहे पानी की मात्रा 80% तक होनी चाहिए। अब ऑयस्टर कुकुरमुत्ता तैयार करने के लिए व्यर्थ पदार्थ हैं वेस्ट न्यूज़पेपर्स, जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया। इन पेपरों को उबालकर सुखाया जाता है। इसे बेड प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह पूरी तरह बेड तैयार करने के बाद आखिरी बार सारे बेड पर स्पान छिड़काव करना होगा। ये तरीका अपनाकर वेस्ट न्यूज़पेपर के द्वारा हम मशरूम बेड तैयार कर सकते हैं। रसायनों के उपयोग की पद्धति। घास न मिलने की सूरत में हम इस धान को ऑयस्टर कुकुरमुत्ता पैदावार के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑयस्टर कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए दूसरी पद्धति है रासायनिक पद्धति। इस पद्धति में यहाँ पर दिखाया गया फॉर्मल्डिहाइड और व्यावसायिक दुकानों में उपलब्ध कीटनाशक जैसे बेविस्टैन पाउडर, इस बेविस्टैन को और इस फॉर्मल का उपयोग करना होता। अगर साधारण पद्धति से हटकर बड़े पैमाने पर चाहते हैं तो एक बड़ा ड्रम लेकर उसमें 100 लीटर पानी डालकर इस 150 मिलीलीटर से युक्त फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन को 4.5 ग्राम बेविस्टैन पाउडर के साथ मिलाकर रसायन तैयार किया जाता है। अगर हमें कम मात्रा में तैयार करना हो तो ऐसा छोटा बर्तन लेकर 10 लीटर पानी, 50 मिलीग्राम बेविस्टैन पाउडर, 15 मिलीलीटर फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग करना होता है। आइए अब देखें, ढक्कन से 5 मिलीलीटर की मात्रा हम 3 बार डालेंगे। 5, 10, 15
फॉर्मल्डिहाइड मिलाकर छोटी लकड़ी के सहारे से पानी में घोलना चाहिए। अब 50 मिलीग्राम बेबिस्टर पाउडर को मिलाकर अब 50 मिलीग्राम बेबिस्टन पाउडर को मिलाकर इस द्रव्य को तैयार करना चाहिए। इसमें घास के टुकड़े या फिर धान या न्यूज़पेपर के टुकड़ों को 24 घंटे के लिए खूब भिगोकर फिर इस पानी को निथारना चाहिए। उसी घास को बेड के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। इस तैयार किए गए द्रव्य में घास या धान डुबोकर भिगोना चाहिए। चौबीस घंटे भिगोने के बाद इस धान को निथारना होता है। धान को पानी से परे करने के बाद कुकुरमुत्ता की पैदावार की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया, 24 घंटे भिगोने के बाद इस धान को निचोड़ना होता है। सारा पानी निथर जाने के बाद फैलाकर रसायनों के द्वारा निकाले गए घास धान को बेड निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। आधे घंटे के लिए बेड तैयार करने लायक कमरे में रखना होता है। ध्यान रहे कि इसमें 80% नमी होनी चाहिए। इसकी धान को निचोड़कर पानी को निथारना होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मशरूम बेड तैयार करने का तरीका। सबसे पहले कवर लेकर ऐसे बांध दें। इसमें भी 3 इंच ऊंची धान को भरना होगा। फिर मशरूम बीज डालें। फिर बेड के ऊपर और आसपास बीजों को छिड़कना चाहिए। ये हो गया तैयार बेड। ऐसे बनाए गए बेड में
लगभग आधा किलो सूखी घास होती है। कुल मिलाकर इस बेड का वजन 1.5 किलो होता है। कहने का मतलब ये है कि आधा किलो घास के उपयोग से 1.5 किलो का बेड तैयार होता है। इसके द्वारा हमें 500 ग्राम मशरूम की उत्पत्ति प्राप्त होती है। मशरूम उत्पत्ति सूखी घास के उपयोग पर निर्भर करती है। इसमें हमने आधा किलो घास का उपयोग किया है, इसलिए हमें लगभग आधा किलो मशरूम उत्पत्ति प्राप्त होती है। अगर हमें और ज्यादा उत्पत्ति की आवश्यकता हो तो घास की मात्रा पर निर्भर करता है। उदाहरण तौर पर घास भिगोते समय अगर 50 किलो घास का उपयोग करते हैं तो इससे हमें 100 किलो मशरूम की उत्पत्ति हो सकती है। 1 किलो कुकुरमुत्ता की तैयारी करने के लिए लगभग 5 से 10 रुपए खर्च होते हैं। फिलहाल 1 किलो ताजा कुकुरमुत्ता बिकने की कीमत 60 से 80 रुपए तक है। इसलिए अगर हम 2 हफ्तों में 100 बेड तैयार करते हैं तो हमें 4000 रुपयों का लाभ हो सकता है। गए बेड में लगभग 10 से 15 छेद करने चाहिए। इस कारण मशरूम बेड को हवा पहुंचती है। इस तैयार किए गए बेड को अंधकारमय कमरे में और शीतल जगह 15 दिन के लिए रखना चाहिए। इन 15 दिनों के दौरान हर रोज शाम के समय आधे घंटे के लिए ताजी हवा पहुंचाना होता है। पंद्रह दिनों के बाद इसके ऊपर बूझ जैसा दिखाई पड़ता है, जिसे हम मैसीलियम कहते हैं। कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए बरती जाने वाली सावधानियां: कमरे में हमेशा 70 से 80% तक नमी बरतनी चाहिए। ध्यान रहे, कमरे में ज्यादातर अंधेरा होना चाहिए। कमरे में सप्ताह में एक बार दीवारों पर फॉर्मल्डिहाइड छिड़काव करना चाहिए। कंटेमिनेटेड कुकुरमुत्ते के बेड को निकाल देना चाहिए, वरना दूसरे बेडों को हानि पहुंच सकती है। में थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके उससे हमेशा तापमान और नमी को जांचते रहना चाहिए। कमरे में हमेशा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो, इस बात का ध्यान रहे। गर्म पानी उबालने की पद्धति का उपयोग करते समय सूखी घास या धान या फिर कागजों को 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में उबालना चाहिए, वरना बेड कंटेमिनेटेड होने का खतरा बना रहता है। कमरे में मनुष्यों या पशुओं का प्रवेश निषेध करना चाहिए। कमरे में प्रवेश करने से पहले पोटेशियम युक्त पानी से पैरों को साफ कर लेना चाहिए। बेड तैयार होने के बाद कवर पर छेद बनाने चाहिए। इसकी वजह से हवा बेड में समान रूप से पहुंचती है। कवर में पानी नहीं हो, इसकी पूरी सजगता बरतनी चाहिए। मशरूम बेड्स की तैयारी के 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद हमें इस तरह मैसीलियम दिखाई पड़ने के बाद ऊपर का कवर निकाल देना चाहिए। इसके ऊपर प्रतिदिन सुबह और शाम छोटे स्प्रे बॉटल से या हाथ से पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मैसीलियम बाधित न हो। छिड़काव के 2 या 3 दिन के अंदर छोटे मशरूम बड्स दिखाई पड़ते हैं। हर रोज पानी के छिड़काव से बेड में नमी रहती है। मशरूम की पैदावार के लिए 3 दशाएं होती हैं। पहली दशा बेड की तैयारी, दूसरी दशा बीजों की उत्पत्ति और तीसरी दशा है कुकुरमुत्ता में बढ़ोतरी। ये कुकुरमुत्ता 2 से 4 सप्ताह के अंदर ही बढ़कर बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। कुकुरमुत्ताओं की बढ़त के समय
हर रोज 1 या 2 बार बेड पर पानी छिड़कना चाहिए। हर बेड लगभग 2 सप्ताहों में कुकुरमुत्ते देते हैं। अगले 2 सप्ताहों में इनकी बढ़त और ज्यादा होती है। इस तरह एक बेड से 2 से 3 बार कुकुरमुत्ताओं की प्राप्ति हो सकती है। इसे क्रॉप 1, क्रॉप 2 और क्रॉप 3 कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि पहली बार उगी हुई फसल, दूसरी बार उगी हुई और तीसरी बार उगी हुई फसल। दरअसल पहली और दूसरी बार में उगी हुई फसल के मशरूम गुणवत्तापूर्ण होते हैं। कुकुरमुत्ता की पैदावार होने के आसपास बड्स दिखाई पड़ते हैं। 1 से 2 दिनों में हमें लगभग 2 या 3 इंच कद वाले फूल देखने के बाद, यानी इस तरह होने के बाद मशरूम को काटना होता है। इस काटे गए कुकुरमुत्ता को 200 ग्राम का पैकेट बनाकर छेद किए पैकेट को हम स्वयं मार्केटिंग कर सकते हैं। ऐसा ना कर सके तो इसी मशरूम को ड्रायर के द्वारा या फिर सन ड्रायर के द्वारा हम ड्राई मशरूम बना सकते हैं। अगर सन ड्राइंग करना हो तो हमें इन फूलों को पतले कॉटन के कपड़े पर डालकर फूलों को उल्टा करके धूप में सुखाना होगा। इस तरह करने से नमी पूरी सूखकर ड्राई मशरूम बन जाता है। फिर मोटे तौर का पॉलीथीन कवर लेना चाहिए जिसमें छेद न हो। फिर हवा बंद पैकिंग करके बेचना चाहिए। ये ड्राई मशरूम, अगर गीले मशरूम हो तो छेद किए गए पैकेट में ही बेचना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद नमी धीरे धीरे घटती रहती है, वरना मशरूम खराब हो सकता है। अगर 2 या 3 दिन रखना हो तो छेद किए गए कवर को हमें रेफ्रिजरेटर में रखने से फायदा होगा। अगर ज्यादा रखना हो तब हमें ड्राइंग पद्धति का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस ड्राइंग पद्धति में सन ड्राइंग करने से इन फूलों का रंग मध्यम पड़ने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर हमें इसे अनेक देशों को पहुंचाना हो तो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ड्रायर का इस्तेमाल करके, यानी 60 सेंटीग्रेड तापमान में तैयार करने से हमें गुणवत्तापूर्ण मशरूम की उपलब्धि प्राप्त होती है। कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए मुख्य रूप से बीजों के चयन यानी स्पान का चयन। ध्यान रहे कि इन बीजों पर काले या हरे रंग के धब्बे न हो। इनका चयन करने के बाद यानी बेड में बीजों को डालते समय अपने हाथों को साफ धो लेना चाहिए। इस तरह इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। हम वृक्ष को जितना पानी देते हैं उतना ही प्रतिलाभ हमें मिलता है। मशरूम भी हमारे लिए लाभदायक होता है। कुटीर परिश्रम से छोटे स्तर के तौर पर व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, या फिर थोड़ी पूंजी जमा कर कुछ लोग संघ बनाकर बड़े पैमाने पर ये काम कर सकते हैं और स्पान उत्पादन के परिश्रम के लिए सभी तरह की सहूलियत एकत्रित कर सक्षमता के साथ समाज में अपना स्थान बना सकते हैं।
सशक्त योजना के तहत और इतने ऊंचे स्तर पर कुकुरमुत्ता के परिश्रम के अलावा उप उत्पादकों की उत्पत्ति तथा मार्केटिंग के द्वारा लाभ पा सकते हैं। मेरा नाम प्रसन्ना है। मैं इन कुकुरमुत्ताओं की पैदावार पिछले 4 साल से कर रही हूँ। इसके पहले मैं स्पान की तैयारी पिछले 13 साल से कर रही थी और इस स्पान को कुकुरमुत्ता के पैदावार में बांटती थी। पिछले 4 सालों से इन कुकुरमुत्ता की पैदावार भी कर रहे हैं। इससे अच्छे लाभ होते हैं। स्वयं रोजगारी के लिए यह उपयोगी है। जो गांवों में ग्रुप होते हैं वे लोग ग्रामीण वातावरण में इसकी पैदावार कर सकते हैं। इन कुकुरमुत्ताओं की पैदावार गांव में इसलिए करना अच्छा होता है क्योंकि इसकी पैदावार के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे व्यावसायिक व्यर्थ पदार्थ आदि गांवों में मिलते हैं। थोड़ी समझबूझ से और अच्छे परिश्रम से इसे कोई भी कर सकते हैं। इसे महिलाएं भी स्वयं रोजगार योजना के तहत कुकुरमुत्ता की पैदावार कर सकते हैं। इसकी पैदावार के लिए ज्यादा कष्ट नहीं होता है। महिलाएं व्यक्तिगत तौर से हटकर एक ग्रुप बनाकर इसकी पैदावार की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह ग्रुप बनाकर वे इसे ज्यादा दिन चला सकते हैं। कुकुरमुत्ता की उत्पत्ति और उसकी मार्केटिंग बढ़ाकर अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। आजकल इस कुकुरमुत्ताओं की मांग अधिक है क्योंकि ये शाकाहारी है और इसे अधिक लोग ग्रहण करते हैं। पहले इसे मांसाहारी माना जाता था, लेकिन अब इसे शाकाहारी मानते हुए लोग इसके पोषक तत्वों के बारे में जानकर इसे ग्रहण करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसके द्वारा कम खर्च और कम समय की अवधि में अधिक लाभ पा सकते हैं। स्वयं रोजगार योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं और निरुद्योगी युवक भी इसे अपना सकते हैं। इस कुकुरमुत्ताओं की पैदावार किसी भी स्तर पर की जा सकती है। कम पूंजी से शुरुआत कर हम अधिक लाभ पा सकते हैं। मार्केट की सहूलियत को नजर में रखकर इसे ऊंचे स्तर पर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 1 किलो कुकुरमुत्ता की पैदावार के लिए केवल 10 रुपए खर्च होते हैं। अगर सूखी घास का भाव और कम हो तो 10 रुपयों से भी कम पैसों से शुरुआत कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब सब्जियां कम मिलती हो या फिर ग्रामीण लोग जो शहरों से दूर रहते हैं, तब यह लोग अपने अपने घरों में उनकी आवश्यकता के अनुसार कुकुरमुत्ता की पैदावार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो महिला संघ बनाकर काम करती हैं, यानी जिसमें लगभग 10 से 15 महिलाएं की संख्या हो, वह लोग भी इसे कर सकती हैं। इन्हें बैंक वाले कम ब्याज पर लोन भी देते हैं। इस कुकुरमुत्ता की पैदावार का खर्च भी कम होता है और महिलाएं इसे ऊंचे स्तर पर अपने ही गांव में इन ताजे कुकुरमुत्ताओं की मार्केटिंग कर सकती हैं। बचे हुए कुकुरमुत्ताओं को सुखाकर मार्केटिंग संस्थाओं से संपर्क करके इसकी बिक्री उनके द्वारा भी की जा सकती है। इस तरह यह हमारे लिए एक रोजगार बन जाएगा और इसके निर्यात के अवसर भी बहुत हैं। कुकुरमुत्ताओं की पैदावार बिना किसी रासायनिक तत्व या बिना किसी कीटनाशकों यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग उपयोग से तैयार की जाए तो इसकी मांग बढ़ेगी और भारत की तुलना में आजकल विदेशों में भी इसकी बहुत मांग हो रही है। महिला संघ या निरुद्योग लोग इकट्ठे होकर एक कोऑपरेटिव संस्था बनाकर उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और इसका निर्यात भी कर सकते हैं। मैं हर महीने 3 टन स्पान और 6 टन कुकुरमुत्ताओं की पैदावार कर रही हूँ। हम कुकुरमुत्ता के अचार, पापड़, नूडल्स आदि की उत्पत्ति भी ऊंचे स्तर पर कर रहे हैं। किसी भी स्तर के स्पान हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ स्पान उपलब्धता के अलावा उत्पादक कर्ताओं के लिए मुफ्त सलाह भी देते हैं और उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का हम निवारण करते हैं। अगर महिलाएं स्वयं कृषि से जुड़ा कोई भी व्यापार शुरू करना चाहे
तो संघ भी अपना प्रत्येक स्थान और गौरव प्राप्त कर सकता है। हाल ही में किए संशोधनों का विस्तार यहाँ दर्ज है। 100 ग्राम ऑयस्टर कुकुरमुत्ता में पाए जाने वाले पोषक तत्व: कैलोरीज 34.5 मिलीग्राम, प्रोटीन 3 मिलीग्राम, चर्बी वाले पदार्थ 0.2 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 5.8 मिलीग्राम, फाइबर 0.9 मिलीग्राम, थायमीन 0.3 मिलीग्राम, रिबोफ्लोविन 0.5 मिलीग्राम, नियोसिन 0.5 मिलीग्राम, आयरन 1.5 मिलीग्राम, सोडियम 83.7 मिलीग्राम और पोटेशियम 37.9 मिलीग्राम। कुकुरमुत्ता के आहार से होने वाले लाभ: खून की गति को नियंत्रण में रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, हड्डियों को ताकत पहुंचाता है। कुकुरमुत्ताओं में चर्बी, खनिज तथा कैलोरीज की मात्रा कम होती है। कुकुरमुत्ताओं में रोग निरोधक पदार्थ होते हैं। ये सभी पदार्थ मिलकर कैंसर, दिल का दौरा और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। व्यापार संबंधी साधन: आरोग्यपूर्ण होने के अलावा अपने स्वाद के लिए मार्केट में अपनी मांग बढ़ाने वाले इन मशरूम्स को होलसेल में या रिटेल मार्केट में या रेस्टोरेंट्स में, फिर छोटी मोटी दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं। इसकी पैदावार के लिए अलग से मजदूर या स्थान की जरूरत नहीं होती है। थोड़े परिश्रम से इस कुकुरमुत्ता की उत्पत्ति कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कुकुरमुत्ता के अधिक इस्तेमाल से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी।